शनि के घर में बनेगा आखिरी विष योग, इन 4 राशियों की बढ़ेगी मुश्किलें। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल गुरु ज्योतिष पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार के योग बनते हैं। यह योग अगर शुभ ग्रहों के साथ बन रहे हो तो शुभ माने जाते हैं, लेकिन अगर किसी अशुभ ग्रह की वजह से कोई योग बन रहा हो तो वह अशुभ माना जाता है। विष योग एक ऐसा ही योग है। कुंडली में अगर यह योग हो तो व्यक्ति की जिंदगी झर बन जाती है। उसे अपनी पूरी जिंदगी अभावों में गुजारनी पड़ती है। इसका असर न केवल जातक पर बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनि और चंद्रमा की युति को अशुभ माना जाता है। यदि ऐसा हो तो उसे विष योग कहते हैं। किसी जातक की कुंडली में अगर शुक्र और चंद्रमा एक साथ हो या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो विष योग बनता है। विष योग के कारण व्यक्ति को अनेक तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसे शिक्षा और नौकरी प्राप्त करने में दिक्कत होती है। उसके पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। बार बार आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। सेहत भी अच्छी नहीं रहती। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए, जिसकी कुंडली में यह योग हो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है, जो इतना भी सकारात्मक नहीं है। माना जाता है कि इस युति में व्यक्ति न्यायप्रिय, मेहनती और ईमानदार हो जाता है, लेकिन साथ ही उसमें वैराग्य भाव का भी जन्म होता है, जिसके कारण उसे मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलते। चंद्रमा न केवल शनि के साथ बल्कि राहु के साथ भी विष योग बनाता है। गोचर करते वक्त जब भी चंद्रमा शनि की राशि या राहु की राशि में प्रवेश करता है तब विष योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र पर शनि की दृष्टि पड़ने से भी विष योग बन है। लग्न में अगर चंद्रमा है और चंद्रमा पर तृतीय, सप्तम व दशम भाव से शनि की दृष्टि है तो भी विष योग बनता है। कर्क राशि में अगर शनि पुष्य नक्षत्र में हो और मकर राशि में चंद्र श्रवण नक्षत्र में हो या दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति में हो और एक दूसरे को देख रहे हो तब भी विष योग बनता है। जी हां दोस्तों, अगर शनि की दशा और चंद्र प्रत्यंतर हो अथवा चंद्र की दशा और शनि प्रत्यंतर हो तब भी विष योग की स्थिति बनती है। राहु यदि कुंडली में अष्टम भाव में हो और मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक लग्न में शनि हो तब भी विष योग बनता है। कुंडली में यदि चंद्रमा बलवान हो और शनि कमजोर स्थिति में हो तो विष योग का प्रभाव कम हो जाता है। युति में डिग्री भी देखी जाती है। अगर शनि और चंद्रमा एक दूसरे से 12 अंश दूर है तो भी विष योग का प्रभाव कम हो जाता है। जी हां दोस्तों, गोचर चक्र में चंद्रमा हर माह कम से कम एक बार तो जरूर शनि के साथ होता है, इसलिए प्रत्येक माह विष योग बनता है। उस समय चंद्रमा जिस स्थिति में शनि के साथ युति करता है व्यक्ति को उसके अनुसार कष्ट झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि कर्म फलदाता और न्यायाधीश शनिदेव अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वही 27 मार्च को चंद्रमा कुंभ राशि में संच करेंगे, जिससे कुंभ राशि में चंद्रमा और शनिदेव की युति बनने जा रही है। वही इस युति से विष योग का निर्माण होगा, जिससे कुछ राशियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। साथ ही इन राशियों को धन हानि और सेहत के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि चंद्र और शनि की युति से बनने वाले विष योग से कौन कौन सी राशियां ज्यादा प्रभावित होने वाली है और इन राशियों को कौन कौन से कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ विष योग के प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, यह भी हम आपको आज इसी वीडियो में बताएंगे। यह सब जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव की कृपा आप पर बरसे। इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आइए जानते हैं ये राशियां कौन सी है। नंबर 1, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए विष योग बेहद कष्टकारी रहने की आशंका है,
क्योंकि इस योग का निर्माण आपकी कुंडली के 8वें भाव में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 8वें भाव में बना विष योग जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। उसके साथ दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। ऐसे में इन जातकों को अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। इस समय किसी भी नए एवं मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचे। इन लोगों का किसी के साथ झगड़ा या फिर वाद विवाद होने की संभावना है, इसलिए इससे दूर रहने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपकी शनि की अय्या चलने के कारण आप मानसिक रूप से तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं। 29 मार्च 2025 को कर्क राशि पर शनि की दया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा है और आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी 29 मार्च 2025 को शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमास नहीं की युति से बना विष योग कर्क राशि वालों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कर्क राशि वालों को कुछ दिन जरा संभल कर रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि में यह योग अष्टम भाव में होगा, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी जूझना पड़ सकता है। वाद विवाद की संभावना बन सकती है, जिससे आपको कोटक चहरी का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। दरअसल आपके ऊपर शनि की ढ चल रही है, जिससे आपको धन संबंधित हानि भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस अवधि में आपके कार्यों में कुछ व्यवधान जरूर आएंगे, लेकिन यदि आप अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करेंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा और काम को लेकर थोड़ा दबाव भी होगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जी हां दोस्तों, ससुराल से धन लाभ या किसी तरह के सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान को लेकर कुछ चिंता महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव भी महसूस होगा। जी हां दोस्तों, छात्रों को अपनी शिक्षा को लेकर कठिन मेहनत करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान नौकरी में बदलाव के योग भी बन सकते हैं और एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। उपाय: जिस व्यक्ति की कुंडली में विष योग बना हो, वे शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे नारियल फोड़े। इन जातकों को डोट शिवजी और शनि देव की पूजा करने की सलाह दी जाती है। भगवान हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है, इसलिए भगवान हनुमान को प्रसन्न करके भी आप विष योग के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। हनुमान जी को शुद्ध घी और सिंदूर बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी प्रतिमा पर चोला चढ़ाएं और घी व सिंदूर अर्पित करें। उनके दाएं पैर के सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं। इसके अलावा आप प्रतिदिन चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। नंबर 2, कन्या राशि शनि देव इस राशि के 5वें और 6वें भाव के स्वामी हैं। इस समय शनि 6ठे भाव में विराजमान है। ऐसे में चंद्रमा और शनि की युति से बना विष योग कन्या राशि के जातकों को मुश्किल में पहुंचा सकता। जी हां दोस्तों, सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। बच्चों के कर को लेकर चिंता बनी रहेगी। शत्रु से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे में आपको अधिक संघर्ष भी करना पड़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए विष योग का निर्माण अशुभ साबित होने की आशंका है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस युति का निर्माण आपकी कुंडली के 6ठे भाव में हो रहा है और ऐसे में कानूनी मामलों या कोटक चहरी से जुड़े मसलों में आपको हार का सा सामना करना पड़ सकता है। विष योग यदि 6ठे भाव में होता है तो जातक के अनेक शत्रु होते हैं। वह जिंदगी भर कर्ज में डूबा रहता है। कर्क राशि के जातकों को यात्रा पर जाने से भी बचना होगा और जो लोग पहले से किसी यात्रा पर गए हुए हैं, उन्हें अपने सामान के प्रति लापरवाही बरतने से बचना होगा। जिन लोगों का अपना व्यापार है, उन्हें सावधानी पूर्वक लेन देन करना होगा। कुंभ राशि में बनने वाली चंद्र शनि की युति का अशोक प्रभाव कन्या राशि के जातकों के ऊपर इतना ज्यादा पड़ेगा कि व्यक्तिगत जीवन में तनाव का माहौल बना रहेगा। दुकानदारों के अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी। पुराने निवेश से कारोबारियों को भारी नुकसान भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, इस समय में बिजनेसमैन कर्ज लेने से बचे, क्योंकि भविष्य में इसे चुकाने में उन्हें परेशानी हो सकती है। त्वचा संबंधी समस्याएं उम्र दराज जातकों को परेशान कर सकती हैं। कोई बड़ा खर्चा होने के कारण घर का बजट भी बिगड़ सकता है। उपाय: शनिवार को सरसों के तेल में काले उड़द और काले तिल डालकर दीपक जलाएं। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से किसी भी विपदा का सामना किया जा सकता है।
इसलिए यह नियम बनाएं कि नित्य आपको अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूने हैं और उनकी सेवा करनी है। नंबर 3, वृश्चिक राशि। आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर विष योग का बनना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। चौथा भाव मातृ सुख से संबंधित है, इसीलिए इस भाव में शनि चंद्र की युति से जातक को माता का सुख प्राप्त नहीं होता। इस समय सेहत से जुड़ी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण रहेगा और नौकरी व्यवसाय को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे। जी हां दोस्तों, इस समय माता की सेहत का ध्यान रखें। चंद्रमा शनि की युति से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। संपत्ति को लेकर भी परिवार के सदस्यों के बीच विवाद होने की प्रबल संभावना है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई समस्याएं पैदा होने वाली हैं। इस समय अवधि में आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि चंद्रमा की युति कुंभ राशि में बनना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। यह आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित होने वाला है। यह विष योग आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बन रहा है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा और कोर्ट कचहरी के मामलों में कोई भी कदम फूंक फूंक कर चलना होगा। जी हां दोस्तों, इस दौरान आपको यात्रा करने से भी बचना होगा, क्योंकि कोई चोट चपेट लगने का खतरा है। और इस समय अवधि में किसी को उधार धन देने से भी बचे, क्योंकि आपका पैसा डूब सकता है। जी हां दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में सावधान रहना होगा। यह समय आपके लिए उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। विष योग का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर होने से आपके परिवार से दूरी बढ़ सकती है। हो सकता है कि आपको परिवार से दूर जाना पड़े और आप काफी भावुक भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप घर बनाने के लिए किसी बैंक लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस अवधि यदि आप कोई भी संपत्ति खरीद रहे हैं तो पहले उसकी अच्छी तरह से कानूनी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना रहेगी, इसलिए उनकी सेवा करें और उनका ध्यान रखें। उपाय महामृत्युंजय मंत्र व्यक्ति को हर कष्ट से राहत दिलाता है, इसलिए शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को यदि रुद्राक्ष माला से इस मंत्र का कम से 5 बार जाप करें तो विष योग के प्रभाव से बचा जा सकता है। शिव या हनुमान मंदिर में पानी से भरा घड़ा दान करने से विष योग का प्रभाव कम होता है। शनि को शांत करने के लिए आप शनि शांति हनुमान पूजा करवा सकते। शनिवार के दिन कुएं में दूध अर्पित करने से भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 4, कुंभ राशि। इस राशि में शनि और चंद्रमा की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं। इस समय अवधि में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यापार नौकरी के साथ साथ परिवार पर भी बुरा असर पड़ेगा। किसी भी बात का अहंकार ना करें। जी हां दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। चंद्रमा और शनि की युति से बना अशुभ योग कुंभ राशि वालों की कुछ परेशानियों में वृद्धि करा सकता है। ऐसे में आपको फिजूल खर्चों से सावधान रहना होगा। इस दौरान आपको कोई भी नया काम शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि इस वजह से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, घर परिवार में भी कुछ सदस्यों से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। किसी करीबी रिश्तेदार के कारण घर का माहौल खराब हो सकता है। करियर में अचानक रुकावटें आ सकती हैं। प्रमोशन या नई नौकरी मिलने में देरी हो सकती है। जी हां दोस्तों, व्यापार में निवेश सोच समझ कर करें, क्योंकि इस समय अवधि में आर्थिक हानि होने की संभावना बहुत अधिक है। आपको धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। चंद्र शनि की युति का नकारात्मक प्रभाव कुंभ राशि के जातकों के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से पड़ेगा। कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है, जिसके कारण आपका काम भी प्रभावित होगा। गलतफहमियां के कारण परिवार वालों के बीच अनबन होने की प्रबल संभावना है। जी हां दोस्तों, किसी गलत निर्णय के कारण कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। शादीशुदा जातकों का रिश्ता उनकी ही गलतियों के कारण टूट सकता है। आने वाले समय में कुंभ राशि के उम्रदराज जातकों का स्वास्थ्य कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा। उपाय हनुमान जी की आराधना से विष योग में बचाव होता है। शनिदेव के मंदिर में गुड़ से बनी रेवड़ी व तिल के लड्डू चढ़ाएं और वितरित करें।
गाय को और कुत्तों को डोट भी दान करें। ऐसा करने से विष योग का विष प्रभाव कम होता है। पूर्णमासी के दिन भगवान शिव शंकर के मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा करवाने से भी विष योग से पीड़ित जातक को राहत मिलती है। नंबर 5, मीन राशि। 27 फरवरी को चंद्रमास की युति मीन राशि वालों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। यह विष योग आपकी राशि से 12 भाव में बनने जा रहा है। कुंडली का 12वां भाव खर्चे और नुकसान का भाव है। अगर इस भाव में शनि और चंद्र की युति हो तो अध खर्च होता है। जी हां दोस्तों, ऐसे में अचानक से आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बेफिजूल के खर्चों में वृद्धि हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप आपका बजट चरमरा सकता है। इस दौरान आप कोई नया निवेश करने के साथ साथ व्यापार में भी निवेश करने से बचे, अन्यथा हानि हो सकती है। जी हां दोस्तों, इन जातकों को कार्यक्षेत्र पर किसी भी तरह की लापरवाही करने से बचना होगा और अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। यदि आप लोग पार्टनरशिप में किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो फिलहाल इसे भविष्य के लिए टाल दें। आपको कोई नया काम इस दौरान शुरू करने से बचना चाहिए। जो जातक नौकरी करते हैं उन जातकों को कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से यह योग आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, इस दौरान कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकती है जिसमें आपको सतर्क रहना होगा। मीन राशि के जातकों को अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि विष योग आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसानदायक ही साबित होने वाला है। इस अवधि आपके पैरों में दर्द की शिकायत, एड़ियों में दर्द या फिर पैर में किसी तरह की चोट लगने या मौज आने की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना या आंखों की रोशनी में कमी आना जैसी शिकायत भी आपको हो सकती। जी हां दोस्तों, इसका थोड़ा ध्यान रखें। विरोधियों और कोटक चहरी से संबंधित मामलों के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, तभी विजय प्राप्त हो पाएगी। यह समय आपसे लंबी यात्राएं भी कराएगा। उपाय: शनिवार कोड़ो कुएं में कच्चा दूध डाले शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का दिन बेहद अहम होता है। शनिवार या शनि अमावस्या के अवसर पर सूर्यास्त के बाद शनिदेव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाएं। सरसों के तेल में काली उड़द या काला तिल मिलाकर दिया जलाए। शनिदेव के बीज मंत्र ओम शनेश्वरा नम का जाप करते हुए उसके प्रत्येक अक्षर को आग के पत्ते पर काजल से लिखें। यह मंत्र 10 आग के पत्तों पर लिखा जाएगा। उसके बादन पत्तों की एक माला बनाएं और शनिदेव की प्रतिमा को अर्पित करें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।